हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि हम पिछली क्लास में आदिकाल पढ़ चुके हैं और आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो हिंदी साहित्य में सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा के ऊपर होगी। सगुण काव्यधारा की विशेषताएँ और इसके महत्वपूर्ण कवि, निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएँ और इसके महत्वपूर्ण कवि, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है। और ये जो वीडियो है वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एचटेट दो, राजस्थान की आरपीएससी की परीक्षा दो, यूपीएलटी ग्रेड की मेन की परीक्षा दो, टीजीटी पीजीटी कोई भी हिंदी साहित्य हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम सगुण काव्यधारा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के अंदर जो भक्ति काल है उसको दो भागों में विभाजित किया था। एक को कहा था सगुण काव्यधारा और दूसरी को कहा था निर्गुण काव्यधारा। जो सगुण काव्यधारा है, आज हम वहां से स्टार्ट करते हैं। सगुण काव्यधारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की वह धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप को माना जाता है। साकार रूप मतलब जिसमें भगवान का रूप होता है, धरती पर मानवीय रूप लेके मतलब अवतार लेके पैदा होता है, उस रूप को सगुण रूप माना, उस रूप को सगुण रूप कहा जाता है। सगुण रूप की, ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है, उसे सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। शुक्ल जी का मानना था कि निर्गुण ब्रह्मा जहाँ सामान्य जनता के लिए नीरस और हृदय की पहुंच से बाहर था, वहीं सगुण धारा ने ईश्वर को मानवीय संबंधों, राम और श्री कृष्ण के रूप में प्रस्तुत कर भक्ति को सुलभ और रागात्मक बना दिया। आगे है सगुण। जो सगुण धारा है इसके मुख्य दो वेद हैं। तो इसके कौन कौन से वेद हैं? वो हैं रामाश्री शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। कृष्णाश्री शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सगुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, यदि आपसे कोई देखो एलटी ग्रेड, हर यूपी एलटी ग्रेड में मेन रिटन एग्जाम है उसके अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो सगुण काव्यधारा है उसकी विशेषताएं बताओ और सगुण काव्यधारा का वर्गीकरण करो। तो एज इट इज पॉइंट के पॉइंट बना के यहाँ पर दी गए हैं। तो सगुण काव्यधारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है यहाँ पर है। आचार्य शुक्ल ने सगुण धारा को भारतीय धर्म साधना का स्वाभाविक विकास माना है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सबसे पहले अवतारवाद में विश्वास। जो सगुण काव्यधारा के कवि थे, लेखक थे, वो सभी अवतारवाद में विश्वास करते थे। सगुण कवियों का मानना है कि ईश्वर धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है। शुक्ल जी के शब्दों में निर्गुण को अव्यक्त जहाँ व्यक्त, निर्गुण का अव्यक्त जहाँ व्यक्त होकर लीला करता है। अव्यक्त होता है जिसे हम कह नहीं सकते या फिर देख नहीं सकते, और व्यक्त होकर लीला करता है। जो निर्गुण में है वो अव्यक्त है, और जो सगुण काव्यधारा है उनमें उनका जो ईश्वर है वो व्यक्त है, व्यक्त होकर, सामने होकर उपासना करता है, मतलब प्रेजेंट होकर। आगे है लीला वर्ण की प्रधानता। लीला वर्ण की प्रधानता, क्योंकि जो सगुण काव्यधारा है इसमें सूरदास है और जो तुलसीदास है, उन्होंने राम और श्री कृष्ण जी की बचपन की जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, उनका वर्णन अपने रचनाओं में किया है। ईश्वर के मानवीय रूपों जैसे बाल लीला, प्रेम लीला, लोक रक्षक रूप का विस्तार वर्णन किया है। इसमें भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य दोनों छवियों का दर्शन होते हैं। लोक मंगल और मर्यादा की भावना। और तुलसीदास जी को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक मंगल का कवि कहा है। विशेषकर राम काव्य में लोक मंगल की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। राम काव्य के अंदर कौन सी भावना भरी हुई है? लोक मंगल की। तो तुलसीदास जी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो समाज में आदर्श स्थापित करते हैं। शुक्ल जी ने इसे भक्ति का सामाजिक पक्ष कहा है। ब्रज और अवधि भाषा। जो सगुण काव्यधारा है इसके अंदर जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी भाषा के बारे में यहाँ बताया गया है। जो सूरदास हैं उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सावली, उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और जो वो है तुलसीदास जी हैं, इन्होंने ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में है, तो इसके जो सूरदास जी के ग्रंथ हैं वो ब्रज भाषा में है। गेयता और पद शैली। सगुण काव्य मुख्य रूप से गाने योग्य है। इसमें पद शैली, दोहा, चौपाई, कवित्त, स्वेय, छंदों का सुंदर प्रयोग मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार सूर के पद राग रागनियों से बंधे हुए हैं। समन्वयवादी दृष्टिकोण। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को लोक मंगल की साधना आस्था का कवि कहा है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछ भी लिया जाता है
कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लोकमंगल का कवि किसे माना है, तो लोकमंगल का कवि तुलसीदास जी को माना जाता है। सगुण काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। किसका मिलता है? ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का, दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। यह धारा शैव और वैष्णव मतों का विवाद को सुलझाने का भी प्रयास करती है। गुरु को महत्व और भक्ति की सुलभता। जो सगुण काव्यधारा के कवि हैं कबीरदास ने, इन्हें गुरु को महत्ता पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, और सगुण काव्यधारा के कवियों ने भी गुरु की महत्ता पर बल दिया है। निर्गुण की तरह यहाँ भी गुरु को मार्गदर्शक माना गया है, लेकिन यहाँ भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग की तुलना में अधिक सुगम और हृदयग्राही बताया गया है। जो इसमें जो ये टेबल बनी हुई है, जो हमारे एग्जाम होते हैं उनके आधार पर, तो मुख्य दार्शनिक आधार जो जितने भी मत हैं सबका अलग अलग आधार है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो राम काव्य है वो विशिष्ट अद्वैतवाद है, इसका जो दार्शनिक आधार, और जो कृष्ण काव्य है उसका है शुद्ध अद्वैतवाद है। जो प्रमुख रस शांत रस, श्रृंगार रस, दोनों का रस क्या है? शांत रस और श्रृंगार रस। और वात्सल्य के सम्राट सूरदास को तो वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। शुक्ल जी का कथन, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से आया उसे सगुण धारा ने पूर्ण विकसित किया। ये शुक्ल जी ने जो भारत में भक्ति का उदय हुआ था उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। जो अगली क्लास होगी मैं आपको भक्ति काल के सांस्कृतिक भक्ति के उदय के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि एक जगह जब इंटरव्यू हुआ था तो वहां पर मुझसे भक्ति काल के उदय के कारणों के बारे में पूछा गया था। तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है कि भक्ति काल था जो उसके उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण क्या थे। तो सगुण काव्यधारा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की वह महत्वपूर्ण शाखा है जहाँ ईश्वर के साकार रूप को उपासना की गई है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आगे जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जिन कवियों ने उल्लेख किया है उनके बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया। जो सगुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो भी सगुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास रामाश्री का शाखा के प्रवर्तक है। तुलसीदास जी सगुण धारा के सबसे प्रभावशाली कवि माने जाते हैं। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने राम को मर्यादित पति, पिता और भाई आदि के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रमुख रचना रामचरितमानस अवधि भाषा में, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरवे रामायण और संदीपनी आदि इसकी 12 प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी की विशेषता इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है तुलसीदास की भक्ति कौन से भाव की है, तो इनकी दास्य भाव किया। और सूरदास की जो भक्ति है कृष्ण के लिए वो साख्या भाव की है, क्योंकि वो दोनों आपस में सखा थे, दोस्त थे। और ये जो तुलसीदास जी हैं यहाँ पर वो राम को अपना दास, राम का दास मानकर वो यहाँ पर उनकी उपासना करते हैं। जो मीराबाई है वो कृष्ण को माधुर्य भाव की भक्ति की है, माधुर्य भाव की भक्ति की है उन्होंने। आगे हम करते हैं सूरदास, जो सूरदास हैं वो कृष्णाश्री शाखा के जहाज हैं। सूरदास जी को अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप और उनकी लीलाओं का संजीव चित्रण किया है। प्रमुख रचना सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, इनके 3 प्रमुख रचनाएं हैं। विशेषता सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। उनकी भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है और उनकी भक्ति साख्या भाव की भक्ति है। मैंने आपको पहले बता दिया था। आगे है मीराबाई, जो सगुण काव्यधारा की ये भी कवयित्री हैं। मीराबाई प्रेम और विरह की कवयित्री हैं। मीराबाई ने कृष्ण को अपने पति और आराध्या के रूप में स्वीकार किया। उनकी कविता में प्रेम का की प्रकाष्ठा और विरह की गहरी वेदना है। प्रमुख रचना पदावली, नरसिंह जी रो महारो, राग गोविंद। यहाँ पर मिस्टेक है, ये नहीं है इसका, नरसिंह जी का मायरा ऐसे है इसकी रचना। विशेषता मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर भक्ति का मार्ग चुना। आगे है नाभादास जी गोस्वामी विठलदास जी के शिष्य थे और सगुण भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी जो नाभादासन की प्रमुख रचना क्या है? भक्त
माल है। विशेषता उनकी रचना भक्तमाल हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने लगभग 200 भक्तों के चरित्र और उनके जीवन का परिचय छपैया छंद में दिया है। यह भक्तों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा को दर्शाता है। नाभादास के बारे में याद रखना, इनकी जो रचना है वो क्या है, भक्तमाल है और ये सगुण काव्यधारा के कवि हैं। अग्रदास जो ये इससे EMRs में अभी जो एग्जाम हुआ क्वेश्चन बना भी हुआ था कि कौन सा कवि सगुण काव्यधारा का कवि नहीं है, ठीक है, तो उसमें था धर्मदास, क्योंकि जो धर्मदास है वो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। अग्रदास जी कृष्णदास पयहरी के शिष्य थे। उन्होंने राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय की नींव डाली। प्रमुख रचना क्या थी अग्रदास की? ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी और अष्टयाम नाभादास जी की भी रचना है। विशेषता उन्होंने राम की भक्ति में श्रृंगार और रसिकता का समावेश किया। उन्होंने राम को केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं बल्कि रसिक रूप में भी चित्रित किया, जिससे राम की भक्ति में माधुर्य भाव का उदय हुआ। यहाँ पर जो इनका है वो तुलनात्मक तालिका दी गई है। जो तुलसीदास हैं वो रामश्री शाखा के कवि हैं, दास्य भाव की उनकी जो भक्ति है और भाषा क्या थी तुलसीदास की? अवधी और ब्रज थी। सूरदास हैं वो कृष्णाश्री शाखा के कवि है और इनकी जो इनकी वो थी जो भक्ति भावना थी वो कैसी थी? वो साख्या भाव की थी और ब्रजभाषा के कवि थे। मीराबाई कृष्णाश्री शाखा की कवियत्री है और इनका जो भाव था वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। इनकी राजस्थानी और ब्रजभाषा और गुजराती मिश्रित भाषा थी इनकी। और नाभादास रामाश्री शाखा के कवि थे और इनकी श्रद्धा और जीवनी ब्रजभाषा इनकी थी। अग्रदास रामाश्री शाखा के कवि हैं, रसिक भाव की इनकी जो भक्ति थी और ब्रजभाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। आगे है निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा जब भक्त कवियों ने ईश्वर के किसी विशेष रूप जैसे राम, कृष्ण, आकार या अवतार की पूजा न करके उसे निराकार, मतलब जो साकार सगुण काव्यधारा के कवि थे शौरी, वो मतलब भगवान के साकार रूप की उपासना करते थे, मतलब मूर्ति पूजा। ऐसे जो निर्गुण थे वो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते थे। उन्हें अजन्मा सर्वव्यापी माना। उन्होंने भक्ति मार्ग को निर्गुण काव्यधारा कहा। उन्होंने उनकी जो भक्ति थी उसको क्या कहा जाता है? निर्गुण काव्यधारा कहा जाता है। वो मतलब ऐसे कहा जाता है जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे वो ईश्वर के निराकार रूप को उपासना करते थे। इन कवियों का मानना था कि ईश्वर मंदी या मूर्ति में नहीं है बल्कि मनुष्य के कण कण में विद्वान है। और ज्ञानाश्री शाखा इसके प्रमुख कवि कौन थे और प्रेमाश्री शाखा के कौन थे? जैसे सगुण काव्यधारा के आगे दो रूप थे, एक रामश्री काव्यधारा और एक थी कृष्णाश्री काव्यधारा। वैसे ही जो निर्गुण काव्यधारा है इसमें भी आगे दो पार्ट है, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। और जो ज्ञानाश्री शाखा है इसके प्रमुख कवि कबीरदास हैं और प्रेमाश्री शाखा है जो इसके प्रमुख कवि मोहम्मद जयसी हैं। इनके बारे में भी आगे हम फुल अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि मोहम्मद जयसी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मलिक मोहम्मद जयसी से। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, जो इसकी विशेषताएं हैं वो है निर्गुण काव्यधारा विचारात्मक और रचनाओं की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है निराकार ईश्वर में विश्वास। जो निर्गुण काव्यधारा के कवि थे वो ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते थे। वे कवि मानते थे कि ईश्वर का कोई ना रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है, वह कण कण में विद्वान होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये गुरु की उपासना पर बहुत बल, गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उपासना नहीं, गुरु का बहुत महत्व था इनके लिए। इस धारा में गुरु सगुण काव्यधारा के कवि हैं कबीर हैं वो गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया था क्योंकि गुरु वह मार्गदर्शक होता है जो अज्ञानता को दूर करके ईश्वर तक पहुंचाता है। और ये जो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, क्योंकि वो यहाँ पर इस कोटेशन के द्वारा वो दोहे के द्वारा वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे सामने गुरु गोविंद और गुरु दोनों खड़े हैं तो मैं किसके पांव लागू? तो वो अपने गुरु गोविंद के गुरु के पांव लगते हैं क्योंकि इन्होंने ही मुझे ईश्वर से मिलाया है। मूर्ति पूजा का विरोध, जो सगुण निर्गुण काव्यधारा है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है क्योंकि ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे तो मूर्ति पूजा का इन्होंने यहाँ पर खंडन किया है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा और
जो तिलक तिलक लगाते हैं पुजारी, इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था, जाति पाति का खंडन किया था। इन कवियों ने समाज में फैली ऊंच नीच छुआछात आदि कड़े शब्दों में विरोध किया था, मानवता पर बल दिया था। रहस्यवाद इनकी प्रमुख विशेषता है। इनकी कविता में आत्मा और परमात्मा के मिलन की गहरी और रहस्यात्मक बातें मिलती हैं। लोक भाषा का प्रयोग, जो इन जैसे हमने सगुण काव्यधारा में पढ़ा, उसमें ब्रज और अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो निर्गुण काव्यधारा है, कबीर दास हैं, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, गुरु नानक देव जी हैं, जो इनकी भाषा क्या थी, वो इनकी मिली जुली भाषा थी। तो इन्होंने कठिन संस्कृत के शब्दों की बजाय आम जनता की भाषा को चुना था। इनकी भाषा में सदुकड़ी, अवधी और पंजाबी आदि शब्दों का मिश्रण है का प्रयोग किया गया, ताकि उनकी बात हर व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जो कबीर दास हैं वो ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। इनकी रचना है बीजक, साखी, शब्दरमैनी। अब जो एग्जाम होता है उसमें साखी का अर्थ, केवीएस में अर्थ पूछा गया था। साखी का अर्थ होता है साक्षी, और शब्दरमैनी आपको इनके बारे में भी अच्छा पता होना चाहिए, शब्द क्या होते हैं, रमैनी क्या होती है। मलिक मोहम्मद जैसी, और ये प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट। ऐसे इनकी पांच महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो रैदास है इनको रविदास भी कहते हैं। बानी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मंजन हो गए प्रेमाश्री शाखा के कवि हो गए। मधुमालती इनकी रचना है। आगे है निर्गुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि, जो इसके महत्वपूर्ण कवि हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं संत कवि कबीरदास जी। ये जो निर्गुण काव्यधारा है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और कोई भी आप एग्ज़ाम दे लो, चाहे हिंदी साहित्य का कहीं से भी दे लो, नेट से लेके टीजीटी पीजीटी, संत कबीर के बारे में क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। और इसको हमें सिर्फ इतना ही नहीं, फुल डिटेल से पढ़ना है कबीर के बारे में, क्योंकि मैंने इसके बारे में 4-4 पेज के ऊपर नोट्स बना रखे हैं। कबीर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कबीर निर्गुण काव्यधारा के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो कबीरदास जी का जीवन परिचय है, इसकी रचनाओं के बारे में, और इसकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन किसने किया था। क्योंकि कबीरदास तो अपने आप को अनपढ़ मानते थे ना, निरक्षर मानते थे। विचारधारा, इन्होंने निराकार ब्रह्मा की उपासना और राम को अपना आराध्य मानकर, जो दशरथ पुत्र न होकर घट घट के व्यापी राम थे, ठीक है। विशेषता, उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति पाति का कड़ा विरोध किया। प्रमुख रचना बीजक, इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। मलिक मोहम्मद जैसी, ये प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, क्योंकि इनको हमें आगे डीप पढ़ना है हर एक कवि को। जैसी सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा। जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं, सभी ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा। तो जैसे ये जो निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं, मतलब जो प्रेमाश्री, उसके कबीरदास और रैदास हैं, इन्होंने ईश्वर को प्राप्त, मतलब निराकार रूप को माना, और ईश्वर को निराकार रूप को माना। और जो सूफी काव्य के कवि हैं जैसे, इन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम प्रेम को इन्होंने अपना माध्यम माना था। विचारधारा, इन्होंने अलौकिक प्रेम को पाने के लिए लौकिक प्रेम का सहारा लिया। इन्होंने क्या था, इनकी विचारधारा क्या थी, इन्होंने अलौकिक प्रेम को पाने के लिए लौकिक प्रेम, मानवीय कथा का सहारा लिया। विशेषता, इनका रहस्यवाद अत्यंत उच्च कोटि का है। इनकी भाषा ठेठ अवधी थी। जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इनकी भाषा कौन सी थी, ठेठ अवधी थी। और प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चल के हमें इनके विषय के बारे में भी पता होना चाहिए। जो आखिरी अखरावट है, इसका क्या विषय है, पद्मावत है, इसमें पद्मावत के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, जो इसका विषय है, और जो किस किस के बीच में, मतलब जो युद्ध और लड़ाई हुई थी, रतन सेन के बारे में, पद्मावत रानी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। क्योंकि पद्मावत से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, सर्ग वगैरह पूछ लिए जाते हैं। संत रैदास, इसको रविदास कहा जाता है। संत
रैदास अत्यंत सरल व विनम्र स्वभाव के संत कवि थे। इनके पदों में आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इनकी विचारधारा कैसी थी? वे मानते थे कि मन की पवित्रता ही सच्ची भक्ति है। मन चंगा ते कटौती में गंगा, ये इनकी जो दोहा है, इसको अच्छे से याद रखना है। विशेषता कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस कवि का है। विशेषता उनकी भक्ति दास्यभाव की प्रधानता थी। उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं। प्रमुख रचना इनके फुटकर पद रैदास की बानी के नाम से प्रसिद्ध है। इनका कोई कोई ग्रंथ नहीं है। जो इनके जितने भी पद हैं वो 40 पद हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी निर्गुण संतों में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। विचारधारा इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और मानवता का प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। विशेषता उनकी वाणी में पंजाबी और हिंदी का सुंदर मिश्रण है जो सीधे हृदय को छूती है। प्रमुख रचना जप्पू जी, आशा दीवार, रही रासा और सोहिला, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि जब कई रचनाएं दी होती हैं तो जब हम सबकी याद होंगी तो हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। दादू दयाल इम्पोर्टेंट है। कबीर के बाद निर्गुण संतों में दादू दयाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। विचारधारा इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया था। विशेषता इनकी रचनाओं में कबीर जैसी उग्रता नहीं बल्कि एक शांत और गंभीर उपदेशात्मक है। इनकी जो प्रमुख रचना है हरड़े वाणी और अंगवधु है, ये इनकी दादू दयाल की प्रमुख रचना है। आगे है सुंदरदास। संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित व शास्त्रज्ञ कवि माने जाते हैं। विचारधारा क्या थी, विशेषता क्या थी और प्रमुख रचना क्या थी? सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना थी। नंददास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया और शांत रस में रचनाएं लिखी। इनकी भाषा परिमार्जित व काव्य कला का अत्यंत प्रौढ़ है। विशेष नोट, जहां कबीर और नानक ने ज्ञान और सुधारवाद का माध्यम से समाज को जगाया, वहीं जैसे कवियों ने प्रेम की पीर के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता का अनुभव कराया। इन कवियों को मुख्य मनुष्य को बाहरी आडंबरों से दूर सत्य से परिचित कराना था। आज ये यहाँ पर हमारी यह क्लास खत्म होती है, क्योंकि आज की क्लास में हमने पढ़ा सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा और उसकी विशेषताएं और उसके महत्वपूर्ण कवि। ये आगे जो हमारी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बना के लेके आई हूँ। इतने कवियों को एक साथ पढ़ाया है, तो आप जब आगे क्वेश्चन करोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और यदि हमारा रिटन एग्जाम होगा तो एक एक पॉइंट को आप यहाँ से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये मैंने अब बनाए थे, जब मेरे रिटन एग्ज़ाम हुए तब मैंने ये पॉइंट एट ए टाइम बना के लिख के देखे थे, तब के हैं ये। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए कमेंट, जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।